प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 23 आत्मिक वरदान भाग 23 के अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का सेकंड पार्ट, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान भाग 2। अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान भाग 2। अन्य भाषा के अनुवाद का अर्थ होता है परमेश्वर जो शब्द देता है या जो भेद की बातें करता है या जो दर्शन दिखाता है उसका अर्थ या उसका स्पष्टीकरण देना अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब एक विश्वासी अन्य भाषा में बोलता है तब क्या होता है? जब एक मसीह विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तब क्या होता है? जब एक व्यक्ति आत्मा से भरकर अन्य भाषाएं बोलता है तब उसके और प्रभु के बीच में 6 बातें होती हैं। जब एक व्यक्ति आत्मा से भरकर अन्य भाषाएं बोलता है तब एक विश्वासी और प्रभु के बीच में 6 बातें हो सकती है। जब ये 6 बातें हमको मालूम रहेगा तो अनुवाद उन्हीं 6 बातों में से हम कर सकते हैं। पहली बात है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। जो अन्य भाषा में व्यक्ति बात कर रहा है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर से संबंधित बात कर रहा है, अपने जीवन से संबंधित बातें परमेश्वर को बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करता है। दूसरी बात, वह अपने हृदय की गुप्त बातों को प्रभु को बता रहा है, अपने हृदय की गुप्त बातों को परमेश्वर को बता रहा है। उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको वो परमेश्वर तक अन्य भाषाओं के माध्यम से आत्मा में परमेश्वर को बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परमेश्वर से बात कर रहा है। दूसरा, वो भेद की बातें कर रहा है। और तीसरा, वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वह अपने ही आत्मिक उन्नति कर रहा है। तीसरी बात हो सकती है, वो अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। और चौथी बात, वह प्रभु की बड़ाई कर सकता है, प्रभु की आराधना कर सकता है, प्रभु की स्तुति कर सकता है। प्रेरितों के काम 10:46 में लिखा है, उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। जो अन्य भाषा में बातें करता है, पहला वो परमेश्वर से बात करता है, दूसरा वो भेद की बातें करता है, तीसरा वो अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, चौथा वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है या परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और पांचवा वो मध्यस्थी कर रहा है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है कि पवित्र आत्मा तरस के साथ और आहें भर भर कर उसके लिए विनती कर रहा है, वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा हो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हो, या उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हो जिनको वो जानता भी नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा चाहता है कि कोई प्रार्थना करे उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर उनको जीवन देना चाहता है। हमें क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है नहीं मालूम, लेकिन हमारी आत्मा में प्रार्थना का एक बोझ परमेश्वर डाल देता है। और हमको प्रार्थना का विषय नहीं मालूम, किसके लिए प्रार्थना करना है नहीं मालूम, तो हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थी करते हैं। आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से परमेश्वर कार्य करता है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। और रोमियो 8:26 में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। लेकिन जब हमको ये नहीं मालूम कि हमको किसके लिए प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, लेकिन हमारी आत्मा में प्रार्थना का एकदम बोझ आ गया है, तो हमको परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा जानता है कि किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर आने वाले दिनों में वो आपके ऊपर प्रकट कर देगा कि जिस समय आप प्रार्थना कर रहे थे उसी समय पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घट रही थी, किसके जीवन में घट रही थी। आने वाले दिनों में आप उसको जानने पाएंगे, ये गवाही सुनने पाएंगे।
छठवीं बात, हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उससे बोल रहा हो। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर अपने भेद को विश्वासी के ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना उद्देश्य, अपनी योजना को हम पर प्रकट करता है। तो अन्य भाषा में जब कोई बात करता है तो 6 बातें हो सकता है। पहला, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। दूसरा, वो अपने हृदय की गुप्त बातों को प्रभु को बता रहा है। तीसरा, वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है। चौथा, वो प्रभु की आराधना कर रहा है। पांचवा, वो दूसरों के लिए मध्यस्थी कर रहा है। और छठवां, परमेश्वर उनको अपनी भेद की बातें प्रकट कर रहा है। यशायाह 28 अध्याय 11 पद में लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी ओठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। यह भविष्यवाणी यशायाह के माध्यम से पहले से किया गया है। परमेश्वर इन लोगों से, परदेशी ओठ वालों से, विदेशी भाषा वालों के द्वारा से बातें करेगा, ताकि उनकी भाषा को कोई न समझे, दुष्ट आत्माएं उनको न समझे। पहला कुरिन्थियों 14 के 21 पद में पौलुस इसी बात को कहता है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और प्राय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, अन्य भाषाओं के द्वारा से बातें करूंगा। मैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रकाशन मैं इन्हें दूंगा। और इसलिए जब अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान कार्य करता है तो वह इन 6 बातों को बताता है। इन 6 बातों को परमेश्वर प्रकट करता है कि वो किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है। अन्य भाषा में बात कर रहा है मतलब परमेश्वर से बात कर रहा है। वो अपने हृदय की गुप्त बातों को परमेश्वर को बता रहा है। तीसरा, वो आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है। चौथा, वो परमेश्वर की आराधना, स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। पांचवा, वो मध्यस्थी कर रहा है। और छठवां, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। तो इन 6 में से कोई एक बातें हो सकती है। जब अनुवाद का वरदान कार्य करता है तो इन 6 में से बताता है, 6 बातों में से बताता है। कई बार जब लोग मनुष्य की आत्मा से प्रभावित होकर अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, तब मतभेद खड़ा हो सकता है। लोग अपनी आत्मा में, अपनी इच्छा के अनुसार उसका अर्थ बताना शुरू कर देते हैं कि आत्मा में मैं देख रहा हूँ, आत्मा मुझको बता रहा है। वो मनुष्य की आत्मा अपनी आत्मा में करके उसका इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करना शुरू कर देता है। और तब मतभेद खड़े हो जाते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती है। कभी कभी सच्चे विश्वासी ऐसे ही अनुवादों के द्वारा से भ्रमित किए जाते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है उसका अनुवाद होता है, वो भविष्यवाणी होता है। और यदि वो अनुवाद का सही ढंग से अनुवाद न करे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर वो अनुवाद करे, तो वो कलीसिया में बहुत गड़बड़ी ला सकता है। अगला प्रश्न है, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान कैसे कार्य करता है? अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान कैसे कार्य करता है? पहली बात, यह वरदान प्रभु के मन को लाता है कि प्रभु के मन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपनी इच्छा को अन्य भाषा के माध्यम से विश्वासी के जीवन में प्रकट करता है, या परमेश्वर के मन में उसका अनुवाद लाता है। परमेश्वर यह वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान प्रभु के मन को लाता है और हमारे मनों में उसका अनुवाद लाता है। परमेश्वर के योजना को, उसके उद्देश्य को, उसकी इच्छा को हमारे मन में प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 से 13 पद में लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य के अंदर में है, और उनके मनुष्य के बारे में सारी बातें मनुष्य की आत्मा जानता है। और वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातों को मनुष्य की आत्मा जानता है, और परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की आत्मा जानता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दिया है। इसका अर्थ है कि हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, परंतु साथ ही हम परमेश्वर के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। और परमेश्वर हमको शब्द देता है, अपनी इच्छा, अपनी योजना को अन्य भाषाओं के माध्यम से हम पर प्रकट करता है। 13 पद में, जिनको हम मनुष्यों ने ज्ञान की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, जो आत्मिक बात है, आत्मिक वचन है, हम उसको परमेश्वर के जीवित रेमा वचन से मिला कर हम उसको सुनाते हैं।
परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, परमेश्वर ने मुझे वचन का प्रकाशन दिया है। हम परमेश्वर के वचन को बड़े प्रभावशाली रीति से लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। 14 पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शरीर में जीवन व्यतीत कर रहा है, जो एक संसारिक व्यक्ति है, वो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं कर सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों को ग्रहण कर सकता है। और सांसारिक मनुष्य अपने कानों के खुजली के कारण से वो अपने कथा कहानियों पर वो ध्यान लगाएगा, परमेश्वर के वचन को वो नहीं सुन सकता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को सुनता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर के कामों पर ध्यान लगाता है। अन्य अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान अन्य अन्य भाषा का अर्थ या स्पष्टीकरण को हमारे हृदय की पटियाओं पर लाता है। अन्य अन्य भाषा का जो शब्द है उसके अनुवाद को हमारे हृदय की पटिया पर लाता है। हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में उसका स्पष्टीकरण या उसके अर्थ को लाता है। और इसलिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के हम आत्मिक वरदान को अपने जीवन में हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता का मतलब होता है फ्री फ्रॉम लस्ट, संसार के अभिलाषाओं से मुक्त, शरीर के अभिलाषाओं से मुक्त, आंखों के अभिलाषाओं से मुक्त, जीवा के घमंड से मुक्त, पैसे के प्रेम से मुक्त। तभी ये हमारे हृदय की पटिया पर परमेश्वर का वचन आएगा। अन्य अन्य भाषा का स्पष्टीकरण हमारे हृदय में तभी आएगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, जब हमारा हृदय पवित्र होगा। और जब हम पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर की सिंहासन हमारी स्तुति के ऊपर बनता है और परमेश्वर अपनी भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। यहेजकेल 13 अध्याय 3 पद में परमेश्वर कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाते और कुछ दर्शन नहीं पाया। परमेश्वर कहता है मैंने उनसे बातें नहीं किया है, उनको दर्शन भी नहीं दिया है, और वे अपनी आत्मा में होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। और आज बहुत सारे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हुए हैं। और इसलिए बाइबल कहती है कि हर एक भविष्यवाणी की प्रतीति ना करो, वरन वचन के द्वारा से परखो कि वो सही है या नहीं। यहेजकेल 13:3 में लिखा है कि हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। वे अपने ही आत्मा में होकर भविष्यवाणी करते हैं और परमेश्वर से कुछ भी दर्शन वो प्राप्त नहीं किया है, कुछ भी वो आत्मा में नहीं देखा है। वे अपनी मानवीय आत्मा से वो बोलते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, यू आर फॉलोइंग योर ओवन स्पिरिट। तुम अपने शरीर के आत्मा के अनुसार चल रहे हो, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उसका मनुष्य अपनी आत्मा के अनुसार चल रहे हो, अपने शरीर के अनुसार चल रहे हो, अपने मानवीय आत्मा के अनुसार चल रहे हो। यू आर नॉट टेलिंग पीपल व्हाट यू रियली सी इन विजन। तुम लोगों को वो नहीं बता रहे हो जो वास्तव में दर्शन में तुमने देखा है। आज लोगों को लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको शुभ समाचार बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बतलाते कि अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, चंगाई देगा। आज कोई भविष्यवक्ता लोगों के पाप को उजागर नहीं कर रहा है। लोगों को उनके जीवन की सारी अच्छी अच्छी बातें, मटेरियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, यही बातें करते हैं। यहेजकेल के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और वो कुछ भी दर्शन नहीं पाया। और जो परमेश्वर ने बोलना चाहता है अपने लोगों से, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना चाहता है, वे बातें वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आज लोग सच्ची बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब लोगों से उनकी फायदा की बातें करते हैं तो लोग सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। और इसलिए हर एक भविष्यवक्ताओं की प्रतीति ना करो, क्योंकि भविष्यवक्ता बहुत सारे लोग अपने फायदा के लिए वो अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं ताकि लोग उसका चेला बन जाए, उसका अनुयायी बन जाए, और वे विश्वासियों को गुमराह कर देते हैं, भटका देते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद में पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है, अर्थात हम में मसीह का आत्मा है। मसीह का मन क्या है? मसीह का मन का अर्थ है प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय। मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, मेरे अंदर में परमेश्वर का तरस है। जब हमारा मन मसीह के प्रेम से भरा होगा तभी हम अनुवाद को समझने के योग्य होंगे। प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय,
परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय दे। जब हमारे पास प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय होगा, जब हम खोई हुए भटकी आत्माओं के लिए गिड़गिड़ा कर बोझ के साथ हम दुआ करेंगे, परमेश्वर हमको शब्द देगा कि हम उसको क्या बात करना है और वो कैसे प्रचार करना है। हम कुछ उदाहरण बाइबल से हम देख सकते हैं। अनुवाद का उदाहरण के लिए पुराने नियम में उत्पत्ति 41 अध्याय 14 से 36 पद में यूसुफ फिरौन के स्वप्न का अर्थ बतलाता है। फिरौन ने स्वप्न देखा 7 साल का सुकाल और 7 साल का अकाल, और यूसुफ ने फिरौन को, मिस्र के राजा फिरौन को 7 साल का सुकाल और 7 साल के अकाल का अर्थ बताया और क्या करना चाहिए ये भी बताया। दानियल 2 अध्याय 25 पद 45 पद और 4 अध्याय के 8 पद में दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया। दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया कि राजा तू सिंहासन से उतार दिया जाएगा और 7 काल तक, 7 सीजन तक तू वन पशुओं के साथ जंगल में रहेगा, जब तक कि तू ये बात को ना जान ले कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न का अर्थ दानियल ने बताया, और राजा बेलशस्सर ने जो दीवार पर उसके लिए जो शब्द लिखा गया था उसका भी अर्थ दानियल ने बताया, मने मने तकील और उपरसीम। दानियल 5 25 से 28 पद में, अर्थात तू तराजू पे तौला गया और हल्का पाया गया। तो यहाँ पर हम बातें की जो भेद की बातें हैं उसका अनुवाद परमेश्वर के लोगों ने किया। पुराने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 से 11 पद में 14 देश के लोग सभी अपनी भाषा में समझे, चमत्कार सुनने वालों के जीवन में हुआ, सभी अपनी अपनी भाषा में पतरस के उपदेश को समझे। तो यहाँ पर एक आश्चर्यक्रम हुआ। पतरस एक भाषा में प्रचार किया, अरामी भाषा में प्रचार किया संभवतः, और यहाँ पर हम पाते हैं कि 14 देश के लोग जो अलग अलग भाषा बोलने वाले थे सब ने अपनी मातृभाषा में समझा। पवित्र आत्मा ने यहाँ पर एक चमत्कार किया। रोमियो 8 के 27 में लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है। हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, अर्थात मध्यस्थी करता है। यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगें तो वह हमारी सुनता है, और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। जब हमको नहीं मालूम कि हमको क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, परंतु हमारे अंदर में आत्मा में एकदम बोझ आ रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो हमको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा में आराधना करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से प्रार्थना करेगा, और परमेश्वर उस प्रार्थना का उद्देश्य को जानता है, हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना का मतलब क्या है, और परमेश्वर अपना कार्य उस प्रार्थना के माध्यम से करेंगे। और अंतिम बात, कौन इस वरदान का प्रयोग करे, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान को कौन इस्तेमाल करे, कौन इसका प्रयोग करे। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, अन्य भाषाओं का अनुवाद का वरदान आत्मा अपनी इच्छा अनुसार देता है। अन्य भाषाओं का अनुवाद का वरदान पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार देता है। मतलब ये चॉइस मेरा नहीं हो सकता है, ये चॉइस पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के अंदर में है, और जिनका मन शुद्ध है, जो आत्मा में लीन है, परमेश्वर उनको खड़ा करता है ताकि वो उसका अनुवाद कर सके। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी विश्वासी आत्मा के द्वारा इस वरदान को प्रकट करने के लिए चुना जा सकता है। ये चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है, ये चुनाव पवित्र आत्मा की ओर से होता है। 1 कुरिन्थियों 14 के 13 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा बोलने वाला हो वह प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। और इसलिए हर एक मसीह विश्वासी जो आत्मा में प्रार्थना करता है, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वो उस प्रार्थना का भेद समझ सके, उसका अर्थ समझ सके। यदि आपके पास अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मेरे जीवन में अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान एक्टिवेट है, सक्रिय है, तो जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझको बताएगा, और मैं कलीसिया को बता सकूंगा, अपने लोगों को बता सकूंगा कि इस समय परमेश्वर ये कह रहा है, इस समय परमेश्वर आपके लिए कलीसिया से इस प्रकार का वचन दे रहा है। जब अनुवाद आएगा तब हम कलीसिया के लिए हम उसको प्रकट कर सकेंगे। यदि हम अकेले में हैं और उसका अनुवाद आता है तो वो मेरे स्वयं के लिए हो सकता है, वो मेरे स्वयं के लिए अनुवाद हो सकता है, वो मेरे स्वयं के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना, उसका प्लानिंग हो सकता है, वो मेरे स्वयं के लिए भविष्यवाणी हो सकता है।
और जब मैं सभाओं में हूँ और सभाओं में अन्य भाषा का अनुवाद मेरे पास आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ मन में और उसका अनुवाद आता है, तो वो कलीसिया के लिए है और कलीसिया में उसको प्रकट किया जा सकता है और इससे कलीसिया की उन्नति होगी। यदि आपके पास अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात, जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जब आप स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं तब उसका अनुवाद आ सकता है। और दूसरी बात, जब कोई दूसरा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तब उसको आप समझ लेते हैं, अपनी भाषा में आप समझ लेते हैं, अन्य भाषा की बातों को आप अपनी भाषा में अपनी जुबान में समझ लेते हैं, तो आप उस अनुवाद को मंडली में प्रकट कर सकते हैं। दूसरा इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको संदेश देना चाहता है। मान लीजिए कि आप एक प्रचारक हैं और कोई कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और आप उसको समझ लेते हैं, तो परमेश्वर आपको अपना वचन दे रहा है कि आपको आज की शाम क्या प्रचार करना है, कलीसिया से क्या बात करना है, या इस कलीसिया के समस्याओं के संबंध में वो परमेश्वर का संदेश दे सकता है। जब कोई दूसरा प्रार्थना करते हैं तब भी हम समझ लेते हैं अन्य भाषा की बातों को। पहली बात, दूसरा इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको संदेश देना चाहता है। कोई आपके आजू बाजू अन्य भाषाओं में इसलिए प्रार्थना कर रहा है ताकि और उसको आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उसके माध्यम से आपको संदेश दे रहा है। दूसरा, आप समझ पाओगे कि वह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कर रहा है या नहीं। आपके पास अनुवाद इसलिए आएगा कि आप जान पाओगे कि ये व्यक्ति जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है या शैतान की बड़ाई कर रहा है, वो क्या आराधना कर रहा है, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है या नहीं, क्योंकि शैतान भी आराधना के बीच में बड़ी गड़बड़ी फैलाता है। तीसरा, उस व्यक्ति की प्रार्थना के विषय को हम जान सकते हैं। जो अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति और उसका अनुवाद हमारे पास में आता है तो हम उसके प्रार्थना का विषय को जान सकते हैं, वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। कि रोमियो 8:26 में लिखा है, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। तो हम उस व्यक्ति के प्रार्थना के विषय को समझ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:16 में लिखा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। तो हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है या शैतान की बड़ाई कर रहा है। चौथी बात, उस व्यक्ति के जीवन की गुप्त बातों को जान जाओगे। हो सकता है कि अन्य भाषा में जो बात कर रहा है वो व्यक्ति अपने जीवन की गुप्त बातों को, गुप्त प्रॉब्लम्स को वो परमेश्वर से शेयर कर रहा है, आत्मा प्रार्थना कर रहा है, तो उनके जीवन से संबंधित आप बातों को समझ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, और इसलिए लिखा है बाइबल में कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा के विषय में जो आत्मिक वरदान है, यदि आज जो आपके सामने अन्य भाषा और उसका अनुवाद रखा गया है, यदि आपको नहीं मालूम तो इसके विरोध में बातें ना कीजिए, और यदि आपको मालूम नहीं है तो इसको दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए, वचन में चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैसेज लिखा हुआ है। भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझिए, आत्मा को बुझने मत दीजिए, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, आत्मा की निंदा मत कीजिए। और इसलिए यदि आपको अन्य भाषा का और उसके अनुवाद का बारे में जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो ये संदेश आपके लिए है। इन संदेशों को आप बार बार सुनिए, पवित्र आत्मा आपको वचन का प्रकाशन देंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और आप समझने पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में यदि कोई बोले तो उसकी क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में यदि कोई बातें करे, उसकी निंदा करे, तो उसका क्षमा नहीं किया जाएगा। और इसलिए ये वरदान जो आपके सामने रखा गया है, आत्मिक वरदान की शिक्षा, ये परमेश्वर की अलौकिक वरदान है। और हम जान पाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में वो क्या प्रार्थना कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन की गुप्त बातों को आप जान पाओगे। तीसरी बात, यदि यह हमें बताएगा कि कौन सी आत्मा काम कर रहा है। हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे आत्माओं से घिरे हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान और स्वर्गदूत की आत्मा, 4 प्रकार की आत्माएं हमारी चारों तरफ है। तो कौन सी आत्मा सक्रिय है? अन्य भाषा में प्रार्थना जब होता है और उसका अनुवाद आता है तो हम जान पाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलवा सकता है।
दुष्ट आत्मा भी अन्य अन्य भाषा बोलवा सकता है। एक बार एक कलीसिया में एक पादरी साहब प्रचार करने के लिए गए और पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार किए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था परंतु किसी को स्पर्श नहीं करता था, और ऐसा 4 बार हुआ। पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था लेकिन किसी को भी स्पर्श नहीं करता था और वापस लौट जाता था। और वो पादरी साहब बहुत परेशान हो गया, प्रभु क्या बात है, आप किसी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और पादरी साहब मंच से नीचे उतरा और उसने कहा कि जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें, वो लोग सामने आ जाएं। तो वहाँ पर कलीसिया में केवल एक ही महिला थी जो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी कि यीशु मसीह श्रापित है, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, उसका लहू पवित्र नहीं है, वो मरियम से जन्म नहीं लिया। वो टोटल शैतान उसके माध्यम से प्रचार करवा रही थी, और इसी कारण से पवित्र आत्मा लोगों को स्पर्श नहीं कर रहा था। और तब पादरी साहब ने उसको कहा आप चुप रहिए, और उस आत्मा को डांटा, उसमें से निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। और तब जा कर के पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और कलीसिया को पवित्र आत्मा ने अपनी उपस्थिति से भरा। कई बार शैतान अन्य भाषा बोलवाता है। जब मैं नागपुर में था, गॉस्पल फॉर एशिया जो ट्रेनिंग सेंटर है, और वहाँ पर बहुत सारे विश्वासी आए हुए थे, लगभग 100-150 के आसपास थे। मैं 1 महीना तक वहाँ पर रहा, और वहाँ पर एक जवान था जो अन्य भाषा बोलता था, अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, और काफ़ी आराधना के समय में शारीरिक प्रदर्शन करता था। मैं पीछे से ऑब्जर्व करता था कि प्रभु ये पवित्र आत्मा नहीं हो सकता है, पवित्र आत्मा गड़बड़ी नहीं फैला सकता है। और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर हमने पाया कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। दुष्ट आत्मा उसको भयंकर पकड़ा हुआ है, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और तब वहाँ पर ये प्रिंसिपल साहब मेरे पास आए और कहा कि दयाराम आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ सर मैं देख रहा हूँ। और उसने कहा ये व्यक्ति को आप काउंसलिंग करो। मैं उसको कॉलेज के कैंपस से बाहर लेकर के गया और उनसे पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया है, क्या आपने उद्धार पाया है? तो बोलता है नया जन्म क्या होता है, उद्धार क्या होता है मैं नहीं जानता। वो नया जन्म क्या है, उद्धार क्या है नहीं जानता था। और वो पादरी साहब ने उसको भेज दिया ट्रेनिंग सेंटर में। वो आ गया था और वो अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, परंतु वो अन्य भाषा दुष्ट आत्मा बुलवा रहा था। और इसलिए सावधान रहिए, दूसरों का नकल बिल्कुल मत कीजिए। अन्य भाषा पवित्र आत्मा आपको देगा तो आप बोलिए, दूसरों को सुन करके, दूसरों से सीख करके अन्य भाषा मत बोलिए। दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलवाता है। और इसलिए पौलुस ने कहा कलीसिया में यदि उसका अनुवाद ना कर सके तो शांत रहिए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, विलाप करना, अपने 40 दिन तक उपवास करना, इसे कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है, इसे बड़े विश्वास से, बड़े आदर से, धन्यवाद के साथ ग्रहण कीजिए और अपना जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दीजिए। और पवित्र आत्मा से कहिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए। मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति से भर देगा। आत्मिक वरदान आपके जीवन में ऑपरेट होंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इन वरदानों को इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, मेरे पास चंगाई का वरदान है, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, तो मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है। हमारे पास कोई भी वरदान नहीं है। एक विश्वासी के पास कोई भी वरदान नहीं है। वरदान पवित्र आत्मा का है, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक विश्वासियों के अंदर में है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर में है। वरदान पवित्र आत्मा के हैं। हमको केवल धैर्यवान बनना है, हमको धीरजवंत बनना है और विश्वास से परमेश्वर का काम करना है। जब परमेश्वर हमारे मुंह में शब्द देता है तो बोलना है, जब प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो प्रार्थना करना है। परमेश्वर बोलता है जा तो हमको जाना है। हमको पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना है, पवित्र आत्मा को अपना आप को हमको सौंप देना है। और तब पवित्र आत्मा हम में होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। वरदान मेरा नहीं है, वरदान पवित्र आत्मा का है। और पवित्र आत्मा जैसा चाहता है और जिसको चाहता है, जब चाहता है, जहाँ चाहता है, वो उसको इस्तेमाल करता है। और इसलिए कोई भी घमंड ना करे कि मेरे अंदर में ये वरदान है। जो कोई ये कहता है वो झूठ बोलता है। वरदान पवित्र आत्मा के हैं, फल पवित्र आत्मा के हैं, जो हमारे अंदर में विकसित होगा। हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जब चरित्र आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी और हम परमेश्वर की सेवकाई करने पाएंगे। यदि पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में आपकी शिक्षा अधूरा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पवित्र आत्मा के विरोध में या आत्मिक वरदान के विरोध में बिल्कुल मत बोलिए। आप मुझको कॉल कर सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज पूरा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आप फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके संदेह को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। कभी भी दुष्ट आत्मा भी अनन्य भाषा बुलवाती है, कभी कभी दुष्ट आत्मा भी अनन्य भाषा बुलवाती है। इस वरदान के द्वारा हम जान जाएंगे कि कौन सा आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। अक्सर आराधना के समय में दुष्ट आत्मा अपना प्रदर्शन करता है। लोग आराधना करना छोड़ करके दुष्ट आत्मा को निकालने में लग जाते हैं, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में लग जाते हैं। इससे आराधना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, उसकी छुटकारा ऑटोमेटिक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पे। और इसलिए हमको आराधना, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए। अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान अद्भुत है और हमारी कलीसियाओं में इसकी ज़रूरत है। हमारी कलीसियाओं को इसकी ज़रूरत है कि हम स्वप्न का अर्थ बता सकें, दर्शन का अर्थ बता सकें, अन्य भाषा का अर्थ बता सकें, परमेश्वर के वचन के भेदों को हम बता सकें। इसका अनुवाद की ज़रूरत है। हमें गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन के वरदान की आवश्यकता है। और साथ ही जो गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, अन्य भाषा का अनुवाद। और तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। जो अगला जो एपिसोड होगा वो भविष्यवाणी का वरदान होगा। और इसके हम विस्तार पूर्वक हम भविष्यवाणी के वरदान को अगले श्रृंखला में, अगले भाग में हम सीखेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आत्मिक वरदानों के प्रति बहुत सचेत रहें, सावधान रहें, गंभीर रहें, इसे मजाक में ना लें, इसके विरोध में किसी भी प्रकार के अनावश्यक कमेंट्स ना करें, सावधान रहें। पवित्र आत्मा के विरोध में की गई बातें परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा और उसका पनिशमेंट आ सकता है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको समझाएगा। ये अनुभव आपको नहीं मिला है तो प्रभु से कहें, प्रभु जो अनुभव आपने पौलुस को दिया, जो अनुभव आपने पतरस को दिया, वही अनुभव आप मुझको भी दीजिए। और प्रभु ने कहा, मांगो तो मैं दिया जाएगा, क्योंकि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा अवश्य प्रदान करेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं अन्य भाषा के लिए और अन्य भाषा के अनुवाद के वरदान के लिए। जबकि पिता कलीसिया में प्रभु इसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। कलीसिया में पिता परमेश्वर लोग इसके विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, अशिक्षा है, अज्ञानता है। हे पवित्र आत्मा, इस संदेश के माध्यम से लोगों के मन में पिता स्पष्ट प्रकाशन दे, उनके मन के संदेह को दूर कर, अविश्वास को दूर कर, उनकी आत्मिक आंखें खोली जाए ताकि वो आत्मा में प्रार्थना करना सीख सके, आत्मा में आराधना करना सीख सके। और पिता परमेश्वर भेद की बातों को तुझे बताना और तेरी भेद की बातों को सुनना और समझना सीख सके। पिता परमेश्वर, हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में पिता ये बोलने वाला वरदान को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। हर एक विश्वासी का मुंह यीशु मसीह तेरा मुंह बन जाए, ताकि पिता हर एक विश्वासी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाला बने। और जब मसीह विश्वासी जब बोले पिता, तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर लोगों तक आपका जीवित वचन रेमा पिता हम लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को हम जीवन में शांति, प्रोत्साहन और उन्नति को हम ला सकें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश से संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आपके अगले एपिसोड में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।